हेलो फ्रेंड, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बात करूंगा जो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहते हो या फिर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो या फिर कोई भी संस्था या फिर एनजीओ चलाना चाहते हो खुद को सेटल करने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ टूल्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ आइडियाज़ में शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके काम के बहुत से ज़्यादा करीब तक आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ बिजनेस। इन दिस एरा 95% पीपल हु इज़ नॉट डूइंग जॉब, दे आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, बट असर्ज की बात है कि उनके पास कोई आइडियाज़, कोई ब्लूप्रिंट्स या फिर कोई ऐसा सेलेक्टेड टूल्स नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, आइडियाज़ नहीं है जिसके ऊपर वो खुद की बिजनेस शुरू करें। यही तो कमी है, यही तो दिक्कत है। आप बनना चाहते हो राजा, लेकिन राजा बनने के लिए आपके राज्य, आपके जो साम्राज्य होना चाहिए वही नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको पहले साम्राज्य बनाओ, उसके बाद फिर वो आपके काबू में लाओ, फिर आप राजा बन जाओ, है ना। तो सेलेक्ट ए फील्ड वेयर यू वांट टू सर्व योर सर्विस, देन पिक दैट आइडिया, स्टडी ऑन इट, गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन इट, डेवलप द नॉलेज ऑन इट। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद said once upon a time that if you want to be a successful person, take an idea, work on it, live on it, dream on it, study on it, let that idea flows on your brain, on your muscle, then only you can get the productive knowledge, productive ideas, plans from that topic, from that selected ideas. So you need to be the constant on it. हम क्या करते हैं, आज एक सोचते हैं, हमारा एक्चुअली टू मच इन्फॉर्मेशन की वजह से हम यहाँ से वहाँ तक डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, अपने डायरेक्शन से हट जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं या फिर दूसरे हाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन। हमको प्रोडक्टिव नॉलेज नहीं मिल रहा है। आपको कोई भी बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करने के लिए आप किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और अफोर्डेबल, प्लस आप ज्ञात है, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, यू आर डीलिंग विथ व्हाट्स द सेक्टर, है ना। आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नॉलेजेबल हो और किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो या फिर उसके बारे में प्रोडक्टिव नॉलेज आपके पास है, वो चीज़ के ऊपर आप स्टडी करो, उसको आप बिजनेस टूल्स बना लो। Suppose there is a lots of people are very well settled and well professional while they used to speak, then they can start their speaking skill classes, tools. कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा फेम वाले भी है, फेमस भी है, फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको कुछ एक आइडिया सोशल मीडिया के ऊपर खुद को डेवलप करने के, खुद की प्रतिष्ठा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उनको तो पता होगा। उसके ऊपर भी वो एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आइडिया लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना। अगर रितेश अग्रवाल ने घूमते घूमते, ट्रेवल करते करते, रूम रेंट पे लेते लेते खुद की रूम रेंट की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी अभी इंडिया में सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेनर है रितेश अग्रवाल, वो रूम के मालिक हैं, वो रूम्स उन्होंने ज़्यादा टाइम तक सफ़र करते हुए बिताते थे कुछ काम के वजह से या फिर घर के कुछ ऐसा बिजनेस की वजह से, लेकिन उनको ये आइडियाज़ तब आया जब वो रूम रेंट लेने के लिए ज़्यादातर होटल्स से रेस्टोरेंट्स पे जाते थे, रूम्स अवेलेबल नहीं होते थे, फिर प्राइसेस ज़्यादा लगते थे या फिर उनके कॉस्ट ज़्यादा होते थे, क्लीनलीनेस नहीं होते थे, फूड प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक आइडिया वहाँ से उठाई कि मैं ट्रैवल करने में अच्छा हूँ, क्यों ना मैं ट्रैवलिंग के ऊपर, रूम रेंट के ऊपर एक बिज़नेस शुरू कर दूँ। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक अच्छे राइटिंग करते हो तो राइटिंग के ऊपर भी आप बिज़नेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज की इम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं आप किस दिशा में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं है, सबके पास टू मच इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए आप एक आइडिया चूज़ कर लो, किस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। आप जैसे जानते हो
ये टेक्निकल गुरुजी वाले जो चैनल वाले हैं वो कितने आगे पहुंच गए हैं, और एक है मैक जॉकॉफ वाले जो एनिमेशन बनाते थे कितने आगे तक पहुंच गए हैं, और हमारे आसाम के डिम्पो बोरो कितने आगे तक पहुंच गए। एक आइडिया सोर्स कर लो, एक आप किस में अच्छे हों, किस दिशा में आप अच्छे हों, किस सेक्टर पे अच्छे हों, किसके बारे में आप ज़्यादा नॉलेजेबल हों, उसी को आप अपना टूल्स बना लो, हथियार बना लो, उसी से आगे बढ़ो। बहुत आसान है, सिंपल सा है। मान लो मैं स्किल ट्रेनर हूँ, बिजनेस कोच हूँ, बिजनेस के ऊपर बात करते हुए मुझे अच्छा लगता है और इसके बारे में मुझे नॉलेज गैदर करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा खुद का एक कंसल्टेंसी बिजनेस है, मैं शुरू कर दिया। चले या ना चले खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मैं किस हद तक उसको पहुंचा वो खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। यही एक डिफरेंसेस है कि बिजनेसमैन के ऊपर और सेलर के ऊपर। अब बिजनेसमैन है तो आपको एडवांस टूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कुछ अट्रैक्शन आपके सर्विसेज के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ टूल्स, एडवांस टूल्स एप्लीकेबल करना पड़ेगा। जैसे मान लो रास्ते से कोई बंदा जा रहे हैं, भूखे हैं, he is hungry and you have a shop where the meals and rices are available, he definitely will come and take their like meals। ये बिजनेस नहीं होता है, ये उनके नीड्स है। आप वहाँ पे एक दुकान लगाया हो जहाँ पर आपके चावल है, खाने का कुछ सामान है, वो भी भूखा है, आया है, पैसा दिया आपको, आपने खाना दिया उसको। दिस इज़ नॉट कॉल्ड अ बिजनेस, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सेलर। अब अगर बिजनेसमैन बनाना चाहते हो तो आपको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मान लो भूखा नहीं है फिर भी आपके पास आके कुछ आपसे खाए, यह होता है बिजनेस। ट्रिक्स अप्लाई करो, टूल्स अप्लाई करो, ताकि लोगों को, कस्टमर्स को, सामने वालों को आपसे सर्विस लेने के लिए, आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए या फिर अट्रैक्ट हो जाए। यह होता है बिजनेस। तो इसी चीज़ का कमी है हमारे पास। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे को नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वेल सेटल्ड है, वेल नोन है, लेकिन कमी बहुत ज़्यादा है। एरोगेंस, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, ताकि वो खुद को डेवलप करे, उससे हट के वो खुद पर एरोगेंस होता है कि ज़्यादा जानते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं मरवाड़ी लोग। उनके घमंड नहीं है, वो आपसे बात करने की पोलाइटनेस ज़्यादा है ना, जो तरीका है उससे ही आपको अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए बोलता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ज़रूरी होता है, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस के लिए। आप किस ढंग से बात कर रहे हो सामने वाले से, या फिर सामने वालों को किस तरीके से आप अपने वर्क खींच रहे हो, ये डिपेंड करते हैं अपने लैंग्वेज पर। कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू स्पीक इन ऑन इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश और हिंदी और असामीज और बंगाली, वट एवर द लैंग्वेज यू आर गुड एट and the customer are dealing with you and speaking with you, just speak politely, behave politely। यह होता है तरीका। कुछ बिजनेसमैन है, चलता है, नो डाउट, देयर इज़ नो डाउट ट्रेडिशनल बिजनेस विल रन एंड स्टिल इज रनिंग सिंस लॉन्ग एंड स्टिल विल रन, बिकॉज ट्रेडिशनल है भाई। अब ज़रूरी है तो मैं जाऊँगा, उससे लूँगा, मैं पैसा दूंगा, आ जाऊंगा, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी अट्रैक्ट करके मेरे तरफ, मेरे दुकान की तरफ खींचने की तरीका ये होता है बिजनेस प्लान। तो उस ढंग से करना पड़ेगा। एरोगेंस, इग्नोरेंस और मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस के लिए आप जिस पर अच्छे हो उसी पर रिसर्च करो, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज गैदर करो, इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद उसके ऊपर काम करो। यह होता है बिजनेस। बिजनेस के लिए आपको कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप जिसके ऊपर अच्छे हो उसी को अपना टूल्स बना लो, उसी के ऊपर आप अपना पूरी ताकत, पूरी जो स्टडीज़ है, पूरी जो आपकी जो रिसर्च ओरिएंटेशन है उसी पे डाल दो। डायरेक्शन चेंज मत करो टू मच इन्फॉर्मेशन की वजह से। ये एक दिक्कत है हमारे इंडिया में लोगों के पास, अब छोटे बच्चा से लेकर बड़े तक बहुत कुछ जानते भी है थोड़ा थोड़ा करके, तो उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होते हैं, उनके पास प्रॉपर एडेप्टिव नॉलेज नहीं होते हैं, उनको वेल सेटल्ड नॉलेज नहीं होते हैं। उनको क्या होता है, पार्शियली नॉलेज होता है, और डिस्ट्रैक्शन भी पार्शियली होता है, और ग्रोथ किसी एक तरीके से, किसी एक ढंग से, एक काम पे नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन बिजनेसमैन जो भी ग्रो हो रहा है वेल एंड गुड हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो पा रहा है उसका वजह ये है। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी बात करेंगे।
बिजनेस ट्रिक्स और टूल्स के ऊपर बात करेंगे, एनजीओज़ के जो भी ट्रिक्स और टूल्स एनजीओज़ के फंडिंग के ऊपर बात करेंगे। हमारे चैनल शुरू से लेकर आप तक हज़ारों से ज़्यादा एनजीओज़ को रजिस्ट्रेशन की और कंपनीज़ को कंपनी रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन और सेवाएं सर्विसेज प्रोवाइड की है। आपको भी अगर एनजीओ या फिर कोई रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर आपको कंपनी बनाना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8638198249 और मेल और फ़ोन नंबर भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद आज की इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।